हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्णाज होम एंड लाइफ। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं शेयर करूंगी गणपति सेलिब्रेशन व्लॉग। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और कल से गणपति फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही शाम को हम गणपति जी को घर ले आएंगे। तो अभी ये सब सेटअप रेडी कर रहे हैं ताकि उनको लाने के बाद यहाँ उनकी स्थापना की जाए। तो मम्मी ने अच्छे से रंगोली डाल के फिर वो जो सेटअप है वो हमने कर दिया है। और अभी पापा ऑफिस से आ गए हैं, तो अभी हम पापा, बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब गणपति जी को घर लेने जा रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है। चलो तो अभी हम गणपति जी को घर ले जाने आए हैं। तो मेरे साथ बच्चे, पापा, मेरे हस्बैंड, हम सब आए हैं। और अभी गणपति जी को हल्दी कुमकुम लगा के फिर उनको घर ले जाएंगे। और लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया है, हम गणपति जी की बुकिंग करने आए थे। तो वो व्लॉग और उसके साथ ही रक्षाबंधन वाला व्लॉग भी शेयर किया है। तो डू चेक आउट दैट व्लॉग एज वेल। और अभी हम घर पहुंच गए हैं और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। तो वन्या जा रही है दादी को बोलने की वो दरवाज़ा खोल दे। और जब बच्चों के सामने हम फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो अच्छे से समझते हैं और उनको एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। जब सिर्फ हम स्टोरीज़ बताते हैं या फिर फ़ोटोज़ में उनको दिखाते हैं, उनको इतना उसमें मज़ा नहीं आता है। और जब प्रैक्टिकली वो सब ये चीज़ें देखते हैं, सो दे गेट इन्वॉल्व इन इट। तो अभी गणपति जी घर आ गए हैं, तो कल उनकी पूजा होगी। और आज है नेक्स्ट डे, तो गणपति जी की पूजा स्टार्ट हो गई है। पापा पूजा कर रहे हैं, मेरी बहन भी आ रही है और उसके बच्चों के साथ। तो मम्मी खाना और प्रसाद सब रेडी कर रही है, तो मैं उनको उन सब में हेल्प करा रही हूँ। बच्चों को भी रेडी कर दिया है। आज सब जल्दी उठ के नहा के बच्चों को रेडी कर दिया है। जब त्यौहार होता है तो घर में अलग ही वाइब्स होती है और हर घर में ये सेलिब्रेट होता है। इंडिया में फेस्टिवल सेलिब्रेट करना और यूएस में इट्स अ क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इंडिया में हर घर में ऑलमोस्ट आपको ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते दिखता है। वहाँ मतलब हम अकेले होते हैं। लास्ट ईयर गणपति फेस्टिवल में मैंने गणपति जी को घर पे ही बनाया था, हल्दी और ऑल पर्पस फ्लावर से। तो अगर मुझे वो पिक्स मिला तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। वो वैसे सेलिब्रेट करने का भी मज़ा ही अलग है। तो हम चारों ही थे, पर हम जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, तो फेस्टिवल वाइब्स आ जाती है। और यहाँ लकीली इस बार इंडिया में सारे फेस्टिवल्स मैंने फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ, इन लॉज के साथ मिलके हमने सेलिब्रेट किया। सो दैट वाज अ गुड थिंग। सारे फेस्टिवल्स में हम किसी न किसी के साथ थे, हम अकेले नहीं थे। तो अभी सब प्रसाद बन गया है, तो अभी हम गणपति जी की आरती करेंगे। सबको बहुत भूख लगी है, तो आरती के बाद हम खाना खाएंगे। और आरती के बाद सबने खाना खाया मिलके, और खाना काफ़ी अच्छा बना था। और प्रसाद में उकड़ीचे मोदक बने थे। और प्रसाद का खाना हमेशा बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये 2 दिन बाद की क्लिपिंग है। तो हम सबका चाट खाने का मन था, तो हम चारों, मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड आए थे चाट खाने। मम्मी पापा को मैंने पार्सल लेके घर में दे दिया था उनको, और हम 4 बाहर ही आए थे। तो यहाँ हमने बच्चों को पाव भाजी खानी थी, तो पहले उन्होंने पाव भाजी खाया, हमने सैंडविच खाया, फिर मसाला पूरी, फिर हमने पानी पूरी खाया। सो इट वाज अ चाट डे फॉर अस। बहुत दिन हो गए थे चाट खा के, सो इसलिए हम बाहर आए। और यहाँ का पानी पूरी मेरा फेवरेट है और घर के पास में ही है, तो जब भी चांस मिलता है आई डोंट
वुड मिस इट। तो हमने पानी पूरी वहाँ पे खाया और कॉलोनी के हर कॉर्नर में गणपति जी की स्थापना की थी। तो बच्चों को दिखाने हम बस एक राउंड लगा रहे थे कॉलोनी में और बहुत अच्छे से सारे गणपति जी को सजाया था। और बच्चे ना ऐसे पंडाल के गणपति फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं तो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो इसलिए हम उनको घर के पास हमारे जो भी पंडाल है उनकी मूर्तियाँ उनको देखने ले आए थे और हर मूर्ति का अलग डेकोरेशन था और मूर्ति भी अलग थी। सो दे वर हैविंग फन। और मेरे बहन के घर पे गौरी का भी पूजन होता है। किसी किसी के घर में सिर्फ गणपति जी की स्थापना होती है और कोई कोई गणपति जी के साथ गौरी का भी पूजन करते हैं। तो हम मेरे बहन के घर आए थे क्योंकि उनके घर में गौरी का पूजन था और ये एंट्रेंस पे उन्होंने ऐसे पूरे फूलों से सजाया था। और ये मंडप देखिए जिसमें उन्होंने गौरी की पूजन की है, उनकी स्थापना की है। उनको इतने अच्छे से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। और ये डॉल्स होती है, अपर बॉडी उनका होता है और नीचे सिर्फ स्टैंड होता है। तो उनको पूरा ऐसे साड़ी पहना के, गहने पहना के, उनका जो सब है गौरी पूजन के लिए जो भी डेकोरेशन आइटम्स है वो सब मार्केट में मिलती है। तो वो लाके पूरा उनको सजाया है। और ये सब नीचे उनके लिए प्रसाद में मीठे और नमकीन रखे हैं। तो ये स्टेप स्टूल होता है और उसके ऊपर गौरी की पूजन की है, स्थापना की है और उनको इतने ब्यूटीफुली सजाया है। तो उनको बस देखने का ही मन कर रहा था। इट वॉज़ वेरी नाइसली डेकोरेटेड। और हर साल उनके घर में अलग तरीके का डेकोरेशन होता है। तो और साइड में गणपति जी भी है। तो अभी गणपति जी की पहले आरती होगी और फिर गौरी का पूजन भी होगा। और इस बार मैं लकीली थी तो उसने बुलाया और बच्चों को भी मैं ले आई ताकि वो भी ये सब देख पाए। और आरती बहुत ही अच्छे से हुआ। लोग काफ़ी थे, उनके क्लोज़ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सारे आए थे। और आरती के बाद गणपति जी और गौरी जी दोनों को प्रसाद का भोग चढ़ाया। और यहाँ जब भी पूजा होता है, फेस्टिवल होता है, तो प्रसाद में मीठे में पूरन पोली बनता है। तो वही बना था खाने में और खाना बहुत ही टेस्टी था। बहुत सारे वैरायटीज़ थे खाने में। पूरन पोली था और पूरन पोली में घी डाल के एक कटोरी में दूध होता है, उसमें फिर डुबो के फिर खाया जाता है। और मसाला राइस था, प्लेन राइस, दाल, भजिया थी और फिर पापड़ थे, चटनी, ये सब बना था। खाना काफ़ी यमी बना था। और फिर मम्मी के घर पे ना 7 दिन के लिए गणपति जी को रखा जाता है। तो हर दिन अलग प्रसाद बनता है। तो एक दिन मम्मी ने ये स्पाइसी वाले मोदक बनाए थे, मैंने और मम्मी ने मिलके। तो प्रिपरेशन तो मम्मी ने ही की, बस बनाने में मैंने उनकी हेल्प की। तो इसे स्पाइसी मोदक बोलते हैं। जैसे हम उकड़ीचे मोदक जो मीठा होता है ना, ये वही वर्जन है पर ये तीखा वर्जन है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। तो ये सेम जो चावल का आटा है उसका ही डो बनता है और उसमें जो फिलिंग होता है वो जो उड़द की दाल है उसकी फिलिंग होती है। एंड इट्स वेरी टेस्टी क्योंकि ये थोड़ा तीखा बनता है तो काफ़ी यमी लगता है। तो मैंने और मम्मी ने मिलके बनाया एंड ये सबको अच्छा लगा। मैं हस्बैंड टेस्टेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको ना स्टीम करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस का वीडियो मैंने लिया नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगी तभी आपके साथ पूरी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो उसको बनाना लीफ में ऐसे रख के वो फिलिंग करके फिर उसको स्टीम करके फिर खाना है। आप प्लेन भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। या फिर चटनी या आपके पास सांभर हो तो उसके साथ भी आप खा सकते हो। और उस दिन डिनर में और कुछ खास नहीं बनाया था क्योंकि सब यही खाने वाले थे और यही बहुत फीलिंग होता है। तो आरती के बाद वी हैड डिनर एंड एवरीबडी एंजॉयड। बच्चों ने भी शौक से खाया, उन्होंने भी
एंजॉय किया। वन्या को तीखा खाना पसंद है, स्निग्धा लाइक्स स्वीट्स मोर, पर ये भी उसने खाया। बाहर का जो है वो उसने खाया, अंदर का फीलिंग उसने छोड़ दिया। काफ़ी टेस्टी होता है एंड इट्स वेरी हेल्दी टू। मैं इसका रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और बस ये हर दिन की आरती की क्लिपिंग है। तो 7 डेज़ घर में गणपति जी हम बिठाते हैं, 7 डे ही गणपति जी का विसर्जन होता है। तो हर दिन अलग प्रसाद बनता है। तो आज विसर्जन का दिन है, तो आज प्रसाद में जो चने की दाल होती है उसका सुंडल टाइप्स बनाया था, और जो फ्रूट्स भगवान के पास रखे थे उन सबको कट करके फ्रूट सलाद बनाया था। और गणपति जी की आरती हो गई है, तो अभी हम उनका विसर्जन करेंगे, और विसर्जन घर में ही करते हैं। तो गणपति जी को अभी हिला लिया है और अभी हम उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो पहले तो हम नदी, यहाँ पे घर के पास एक रिवर है, वहीं जाके उनका विसर्जन करते थे। मुझे अभी भी याद है, पापा ऑफिस से जल्दी आते थे और अंधेरा होने से पहले आरती करके हम गणपति जी को लेके ऐसे बहुत चलना पड़ता था वहाँ रिवर में जाके, फिर वहाँ भी उनकी आरती होती थी। बहुत सारे दूसरे लोग भी आते थे, तो सबका प्रसाद हम एक दूसरे को बांटते थे। और फिर वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे, कॉलेज बॉयज़, तो वही सबकी मूर्ति लेके फिर उनका नदी में विसर्जन करते थे। पर अभी तो कुछ सालों से विसर्जन घर में ही होता है, क्योंकि ये शाडू गणपति है, तो मिट्टी की गणपति मूर्ति है। तो बकेट में, एक बड़े बकेट में जिसमें मूर्ति अच्छे से बैठ जाए, उनको बिठा के फिर उनका घर में ही विसर्जन होता है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो पूरा पिघल जाता है तो वो पानी पेड़ों में डाल देते हैं। तो अभी गणपति जी का विसर्जन आ गया है। 7 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला। फेस्टिवल्स आते भी हैं और जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। सो वन्या और स्निग्धा काफ़ी एक्साइटेड थे। ये सारे प्रोसेस, पूरे 7 दिन का जो गणपति का सेलिब्रेशन था, उन्होंने बहुत एंजॉय किया और उनको कुछ नया देखने मिला एंड दे वर वेरी हैप्पी। और ना हमारे गांव में सारे गणपति का विसर्जन 7 डे को ही होता है। तो लास्ट डे में ढोल होता है, तो मैं बच्चों को ले गई थी वहाँ ढोल दिखाने। ये भी उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। और उस दिन बहुत बारिश थी, पर स्टिल सब ने इतना अच्छा ढोल बजाया। आई हैव अ क्लिपिंग, तो मैं ऐड करूँगी, आप भी ज़रूर देखिए। और ढोल ताशा देखने में काफ़ी मज़ा आया। बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी इन्वॉल्व थी, वो देख के मज़ा आ गया। लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। नाउडेज दे गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग एंड दैट्स सो नाइस। और बस इसी के साथ आई एंड दिस व्लॉग। आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। इफ़ यू रियली डिड, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अपर्णाज होम एंड लाइफ। इट विल हेल्प माई चैनल ग्रो। मेरे चैनल में आपको लाइफस्टाइल व्लॉग्स, होम मेकिंग, DIYs, ट्रैवल, कुकिंग, ये सब देखने मिलेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। इट विल हेल्प माई चैनल ग्रो।
डू सेंड इन योर कमेंट्स, आई विल लाइक टू गो थ्रू देम एज वेल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।